कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद। कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म शब्द क्री धातु से निकला है। क्री धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः ये मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश ये समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को ये बोध होता है कि जिसकी ओर वो जा रहा है वो सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। सुख और दुख ज्यों-ज्यों आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं, त्यों-त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं, और इन चित्रों और संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वो उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम ये भी देखोगी कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी-कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों का चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। अब ये ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वो आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वो वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वो आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वो उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वो मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारा अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ, और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ये ना तो सेब में था और ना ही पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। अतएव समस्त ज्ञान, चाहे वो व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा ये प्रकाशित ना होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों-ज्यों इस आविष्कार की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से ये आवरण उठता जा रहा है वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर ये आवरण तह पर तह पड़ा है वो अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर ये आवरण बिल्कुल चला जाता है वो सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे, और आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चिकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभकामनाएं और शाप स्तुति और निंदा, ये सब हमारे पारस्परिक आघात ही है। मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है।
ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं, वे ही कर्म है। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, ये कर्म है। तुम सुन रहे हो, ये भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वो शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वो अपना चिन्ह अंकित कर जाता है। कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कामों की समष्टि हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वो हमें सुन नहीं पड़ता। पर ज्यों ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। मनुष्य का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है, उनमें से कर्मों की वो शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है और इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। ये केंद्र ही प्रकृत मानव आत्मा है। ये सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं, और वो उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा केवल मन का ही खेल है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की ये इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वो चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे, और ये शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी, वो एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती, और उसे हम आनुवंशिक शक्ति संचार भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुख से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। जोसेफ के समान तो असंख्य बढ़ई हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि वो बात केवल आनुवंशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई हो, तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे, उसे इतना सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है। इसी प्रकार जोसेफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है, उसका स्पष्टीकरण कहाँ है? आनुवंशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा मसीह इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए, वो आई कहाँ से? उस महान शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ? अवश्य युग युगांतर से वो उस स्थान में ही रही होगी और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है। ये सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है। ये सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन ना करे, तब तक वो उसे प्राप्त नहीं हो सकते।
संभव है कभी कभी हम इस बात को ना माने, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे जीवन भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वो देखता है कि वो संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था। तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो जाता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों को इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वो केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वो अधिकारी होगा, और ये अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं? हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। हमारी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो ये निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतः हमें ये जान लेना आवश्यक है, कर्म किस प्रकार किए जाएं। संभव है तुम कहो, कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ? संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्म योग का अर्थ है कुशलता से, अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र हैं। मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कार्य किया करता है, क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं। दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं। फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं। कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं। चीन देश में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी जाती है। कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है। इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूँ जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक कब्र बना दी जाती है, और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे जरूरी काम होता है। जिसकी कन्न जितनी बड़ी और सुंदर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म किया करते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं, जिससे कि वे उनके लिए मानो स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे। वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो गया, अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य रहते हैं। ये उनमें से कुछ हुए। अब कार्य के लिए ही कार्य, इस संबंध में हम कुछ आलोचना करें। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि उससे दूसरों की भलाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीजें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है
और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता। व्यावहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी अलंकारिक वर्णन मात्र नहीं हैं, वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, क्योंकि वे शक्ति की महान अभिव्यक्ति हैं। पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए, बिना स्वर्ग, नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सके, तो वह एक महापुरुष बन सकता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणत करना कठिन है, फिर भी अपने हृदय के अंतस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है। यह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है। अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक 4 घोड़ी वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से घड़घड़ाती हुई आ सकती है, अथवा 23 घोड़ों को रोक सकता है। इन दोनों से अधिक शक्ति का विकास किसमें होता है? घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में। एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकलती है। इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वह फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्म संयम से एक महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वह एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो जगत को अपने इशारे पर चला सकता है। अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वह कुछ वर्ष तक धीरज रखे तथा अपने इस अज्ञान सुलभ जगत शासन के भाव को संयत कर ले, तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह संसार पर शासन कर सकेगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से 2-4 कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी होते हैं। हमारा संसार मानो एक क्षुद्र वर्तुल सा होता है, हम बस उसी में आबद्ध रहते हैं। हम में दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसीलिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है। अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही, नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो ये सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है। कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो फिर प्रश्न ये है कि आराम के बारे में क्या होगा। यहाँ इस जीवन संग्राम के एक ओर है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी ओर है शांति। सभी मानो निवृत्ति मुखी हैं। चारों ओर सब शांत, स्थिर, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं। केवल प्रकृति अपने जीवों, पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है। पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है, संसार के चक्कर में घसीट लाया जाए, तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वो दबाव नहीं है जिसके कारण वो जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वो शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं। उसे क्लेश होता है
और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच में से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वो किसी निःशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्म योग का आदर्श है, और यदि तुमने ये प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया है। परंतु हमें शुरू से आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाएं, उन्हें हम हाथ में लेते जाएं, और शनैः शनैः हम अपने को दिन प्रतिदिन निःस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा ये पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभ अवस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे ये स्वार्थपरायणता अध्यवसायी से नष्ट हो जाएगी, और अंत में वो समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी ये आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वो समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निःस्वार्थ बन जाएंगे, और ज्यों ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, हमारी समस्त शक्तियाँ केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति त्रिगुणमयी है। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजः तथा तमः। बाह्य जगत में इन 3 गुणों का प्रकाश साम्यावस्था, क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखाई देता है। तमः की व्याख्या अंधकार अथवा कर्म शून्यता के रूप में होती है। रजः की कर्मशीलता अर्थात आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्यावस्था तथा संयम रूप होता है। प्रत्येक व्यक्ति इन 3 गुणों से निर्मित है। कभी कभी जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तब मानो हिलडुल तक नहीं कर सकते और निष्कर्म होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं के दास बन जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है, और कभी कभी इन दोनों के संयम रूप सत्व की प्रबलता होती है, जिससे मन शांत भाव धारण करता है। फिर भिन्न भिन्न मनुष्यों में इन गुणों में से कोई एक सबसे प्रबल होता है। एक मनुष्य में कर्म शून्यता, सुस्ती और आलस्य के गुण प्रबल रहते हैं, दूसरे में कर्मशीलता, उत्साह एवं शक्ति के, और तीसरे में हम शांति, मृदुता एवं माधुर्य का भाव देखते हैं, जो पूर्वोक्त दोनों गुणों अर्थात कर्मशीलता एवं कर्म शून्यता का सामंजस्य स्वरूप होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों में हम इन विभिन्न गुणों का न्यून अधिक मात्रा में वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। कर्मयोग का संबंध मुख्यतः इन 3 गुणों से है। कर्मयोग हमें ये बतलाकर कि उनका स्वरूप क्या है और उनका किस प्रकार उपयोग होना चाहिए, हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की शिक्षा देता है। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संस्था है। इसके अंतर्गत सभी मनुष्य एक एक श्रेणी में विभक्त और भिन्न भिन्न सोपान में अवस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सदाचार और कर्तव्य किसे कहते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में सदाचार के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। एक देश में जो बात सदाचार युक्त मानी जाती है, संभव है दूसरे देश में वही नितांत दुराचार समझी जाए। उदाहरण के लिए, एक देश में चचेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, परंतु दूसरे देश में यही बात बहुत बुरी मानी जाती है। कहीं कहीं लोग अपनी साली से विवाह कर सकते हैं, पर यही बात दूसरे देश में बड़ी खराब समझी जाती है। फिर कहीं लोग एक ही बार विवाह कर सकते हैं और कहीं कई बार, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार सदाचार की अन्यान्य बातों के संबंध में भी भिन्न भिन्न देशों में बहुत भिन्न भिन्न धारणाएं रहती हैं। फिर भी हमारी ये धारणा है कि सदाचार का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणाएं होती हैं। एक देश में यदि एक मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता है तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वो मनुष्य वही कार्य करता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार एक समाज सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य स्वरूप हैं, परंतु दूसरा देश ऐसा मनुष्य जो आजकल का युक्त कोई कार्य न करे उसकी स्तुति करेगा।
बच्चों को बड़ों की आज्ञा करनी चाहिए, इसे हम सभी सदाचार की मूल भित्ति मानते हैं। समाज का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वह उन कार्यों को करना एक पालक समझेगा। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं, एक अज्ञानी का जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है और अन्य सब भ्रमात्मक हैं, और दूसरा ज्ञानी का जो यह मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं और एक अवस्था के, एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, सब महापुरुषों का उपदेश है कि अशुभ के प्रतिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अशुभ का अप्रतिकार ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग इस कहावत को पूर्णता चरितार्थ करने लगे तो समाज के सारे बंधन ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे। चोर और लुटेरे हमारी जानमाल पर हाथ मारने और मनमानी करने लगेंगे। यदि इस प्रकार का अप्रतिकार धर्म एक दिन भी आचरण में लाया गया तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी। परंतु फिर भी अपने हृदय के अंतःस्थल से हम अप्रतिकार रूप उपदेश की सत्यता भीतर ही भीतर अनुभव करते रहते हैं। हमें यह सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है, परंतु यदि केवल इस मत का ही प्रचार किया जाए तब तो अधिकांश मनुष्यों को ही अन्यायकर्मी कहकर तिरस्कृत कर देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके द्वारा मनुष्यों को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वह अन्याय ही कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा। उनका मन दुर्बल हो जाएगा तथा अन्य किसी व्यसन की अपेक्षा आत्मधिकार उनमें अधिक दुर्गुणों का संचार कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। अतएव हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है वह यह है कि हम समझ लें कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यह बात नहीं कि जो मनुष्य अशुभ का प्रतिकार कर रहा है वह कोई ऐसा काम है जो सदा और स्वभावतः अन्यायपूर्ण है, वरन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार अशुभ का प्रतिकार करना उसका कर्तव्य भी हो सकता है। संभव है श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय पढ़कर तुम में से बहुतों को आश्चर्य हुआ हो, क्योंकि उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कपटी तथा डरपोक कहा है, और वह इसलिए कि अर्जुन ने अपने संबंधियों तथा मित्रों से यह कहकर लड़ने अथवा संघर्ष करने से इनकार कर दिया था कि अहिंसा परम धर्म है। हमारे लिए समझने की यह एक बड़ी बात है कि प्रत्येक कार्य की दोनों चरम विपरीत अवस्थाएं एक सदृश दिखाई देती हैं। चरम अस्ति और चरम नास्ति दोनों सदैव एक समान दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ, आलोक का स्पंदन यदि अत्यंत मृदु होता है तो हम उसे नहीं देख सकते, और इसी प्रकार जब वह अत्यंत द्रुत होता है तब भी हम उसे देखने में असमर्थ होते हैं। शब्द के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। ना तो उसके बहुत मृदु होने पर हम उसे सुन सकते हैं और ना उसके बहुत उच्च होने पर। इसी प्रकार का भेद है प्रतिकार तथा अप्रतिकार में। एक मनुष्य इसलिए प्रतिकार नहीं करता कि वह कमजोर है, सुस्त है, असमर्थ है। दूसरी ओर है दूसरा मनुष्य है जो यह जानता है कि यदि वह चाहे तो जबरदस्त प्रतिकार कर सकता है, परंतु फिर भी वह केवल अप्रतिकार ही नहीं करता वरन अपने शत्रुओं के प्रति शुभ कामनाएं भी प्रकट करता है। अतः वह मनुष्य जो दुर्बलता के कारण प्रतिकार नहीं करता पापग्रस्त होता है और इसलिए अप्रतिकार से कोई लाभ नहीं उठा सकता, परंतु दूसरा मनुष्य यदि प्रतिकार करे तो वह भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपने राजवैभव तथा सिंहासन छोड़ दिया उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं, परंतु एक भिखारी के संबंध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने को कुछ है ही नहीं। अतएव जब हम अप्रतिकार तथा आदर्श प्रेम की बात करते हैं तब यह विशेष रूप से नजर रखना आवश्यक है कि हम किस विषय की ओर लक्ष्य कर रहे हैं। हमें पहले यह ध्यानपूर्वक सोच लेना चाहिए कि हम में प्रतिकार की शक्ति है भी या नहीं। तब फिर शक्तिशाली होते हुए भी यदि हम प्रतिकार ना करें तो वास्तव में हम एक महान कार्य करते हैं, परंतु यदि हम प्रतिकार कर ही ना सकते हों और फिर भ्रमवश यही सोचते रहें कि हम उच्च प्रेम की प्रेरणा से ही कार्य कर रहे हैं तो यह पहले के ठीक विपरीत ही होगा। अपने विपक्ष में शक्तिशाली सेना को खड़ी देखकर अर्जुन बुज़दिल हो गया। उसके प्रेम ने उसे अपने देश तथा राजा के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला दिया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तू ढोंगी है, एक ज्ञानी के सदृश तू बातें तो करता है परंतु तेरे कर्म बुज़दिल जैसे हैं, इसलिए तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। यह है कर्मयोग का असली भाग।
कर्मयोगी वही है जो समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिकार है, जो जानता है कि यह अप्रतिकार ही मनुष्य की आंतरिक शक्ति का उच्चतम विकास है, और यह भी जानता है कि जिसे हम अन्याय का प्रतिकार कहते हैं वह इस अप्रतिकार रूप उच्चतम शक्ति की प्राप्ति के मार्ग में केवल एक सीढ़ी मात्र है। इस सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पहले वह कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ति प्रतिद्वंदिता करे। जब उसमें यह प्रतिकार की शक्ति आ जाएगी तभी अप्रतिकार उसके लिए एक गुण स्वरूप होगा। अपने देश में एक बार मैंने एक व्यक्ति के साथ मुलाकात की। मैं पहले से ही जानता था कि वह आलसी, बुद्धिहीन और अज्ञ है। उसे कुछ जानने की स्पृहा भी नहीं थी। सारांश यह है कि वह पशुवत अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने मुझसे प्रश्न किया कि भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम झूठ बोल सकते हो? उसने उत्तर दिया नहीं। मैंने कहा कि तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। पशुवत अथवा एक लकड़े के सदृश जड़वत जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा झूठ बोलना कहीं अच्छा है। तुम अकर्मण्य हो, अवश्य ही तुम उस सर्वोच्च निष्क्रियता अवस्था तक नहीं पहुंचे जो सब कर्मों से परे और परम शांतिपूर्ण है। और तो और तुम इतने जड़ भावापन हो कि एक बुरा कार्य करने की भी तुम में ताकत नहीं है। अवश्य इतने तामसिक पुरुष बहुधा नहीं होते, और सच पूछो तो मैं उसे मजाक ही कर रहा था, पर मेरा मतलब यह था कि संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था या शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता में से होकर जाना होता है। आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिकार। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, और जब तुम इस प्रतिकार में सफल हो जाओगे तभी शांति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिकार मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना क्या चीज़ है। जब सारे समाज की आंखें हमारी ओर फिरती हैं तो हम अप्रतिकार का स्वांग भले ही कर लें, परंतु हमारे हृदय में प्रतिकार वासना की टुच सदैव बनी रहती है। यथार्थ अप्रतिकार के भाव से हृदय में जो शांति अनुभूत होती है उसका अभाव हमें निरंतर खलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिकार करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है, तो संभव है तुम धन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस ना करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे पीछे ही दौड़ता रहेगा। पर यह तो सरासर कपटता है और इससे कोई लाभ नहीं होता। संसार में कूद पड़ो, और जब तुम इसके सारे सुख और दुख भोग लोगे तभी त्याग आएगा, तभी शांति प्राप्त होगी। अतएव प्रभुत्व लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वह सब पहले पूरी कर लो, और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि वे सब चीजें बहुत छोटी हैं। परंतु जब तक तुम्हारी वह वासना तृप्त नहीं होती, जब तक तुम उस कर्मशीलता में से होकर नहीं जा चुकते, तब तक तुम्हारे लिए उस शांत भाव एवं आत्मसमर्पण तक पहुंचना नितांत असंभव है। यह अहिंसा तत्व, यह अप्रतिकार धर्म गत हजारों वर्षों से प्रचारित होता आया है। प्रत्येक व्यक्ति ही इसके बारे में बचपन से सुनता आया है, परंतु फिर भी आज संसार में हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच सके हैं। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण कर डाला है, परंतु मुझे शायद ऐसे 20 मनुष्य भी नहीं मिले जो वास्तव में शांत तथा अहिंसा प्रकृति वाले हों। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे, बजाय इसके कि वह दूसरों के आदर्शी को लेकर चरित्र गढ़ने की चेष्टा करे। अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। संभव है दूसरे का आदर्श वह अपने जीवन में ढालने में कभी समर्थ न हो। उदाहरणार्थ, यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 20 मील चलने को कह दे तो या तो वह बेचारा मर जाएगा, या यदि 1000 में से एक आध रेंगता रांगता कहीं पहुंचा भी तो वह अधमरा हो जाएगा। बस हम भी संसार के साथ ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज के सब स्त्री पुरुष न एक मन के होते हैं, न एक ही योग्यता के और न एक ही शक्ति के। 22 कर्मयोग। अतएव उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, और इन आदर्शों में से एक का भी उपहास करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अपने आदर्श की प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर यह भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ। आम की तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए और न इमली की आम से। आम की तुलना के लिए आम ही लेना होगा और इमली के लिए इमली। इसी प्रकार हमें अन्य सब के संबंध में भी समझना चाहिए। बहुत्व में एकत्व ही सृष्टि का नियम है।
प्रत्येक स्त्री पुरुष में व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्यों न हो, उन सब के पीछे वह एकत्व ही विद्यमान है। स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न चरित्र एवं उनकी अलग अलग श्रेणियां सृष्टि की स्वाभाविक विभिन्नता मात्र हैं। अतएव एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है। हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के जितना निकटवर्ती हो सके लाने की चेष्टा करें। हम देखते हैं कि हिंदू नीति शास्त्र में यह तत्व बहुत प्राचीन काल से ही अपनाया जा चुका है और हिंदुओं के धर्म शास्त्र तथा नीति संबंधी पुस्तकों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन सब विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न विधियों का अपने अपने कार्यक्षेत्र में सब बड़े हैं। 23 वर्णन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासनारूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पर से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें वह कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखें वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये 4 आश्रम घटकर केवल 2 ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं सन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वरोपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। मैं अब महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक उद्धृत करता हूँ। यह सुनकर तुम देखोगे कि किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थस्त्यात् ब्रह्म ज्ञान परायणः यद्यत् कर्म प्रकुर्वीत तद ब्रह्मणि समर्पयेत्। 8:23। गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नजर तक न देखना कि वह हमें यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं, इस संसार में सबसे कठिन बात है। संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहायत बुज़दिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा से एक मूर्ख भी वीरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। न मिथ्या भाषणम कुर्यात् न च शाठ्यम समाचरेत् देवता तिथि पूजासु गृहस्थो निरतो भवेत्। 8:24। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे और उसे ये भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए है। मातरम पितरम चैव साक्षात् प्रत्यक्ष देवताम मतला गृहे निसेवेत सदा सर्व प्रयत्नतः। 8:25। यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। तुष्टाया मातरी शिवे तुष्टे पितरी पार्वती तव प्रीतिर्भवे देवी पर ब्रह्म प्रसीदति। 8:26। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होते हैं।
औदत्यम परिहासम च तर्जनम परिभाषणम पित्रोर अनेन कुर्वीत यदि इच्छेदा आत्मनो हितम। मातारं पितरं वीक्षे नत्वोत्तिष्ठेत स संभ्रमः विना अज्ञया नोपविशत संस्थितः पितृशासने। 8:30-31 अपने माता पिता के सम्मुख औदत्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट न करे। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करे। उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उससे बैठने को न कहें तब तक न बैठे। मातरम पितरम पुत्रम दारान अतिथि सोदरान हित्वा गृहे न भुंजियात प्राणैः कंठगतैरपि वंचयित्वा गुरुन् बंधून् यो भुंक्ते स्वो धर्मभरः इहैव लोके गासौ परत्र नारकी भवेत्। जो गृहस्थ अपने माता पिता बच्चों स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है। जनन्या वर्षितो देहो जनकेन प्रयोजितः स्वजनैः शिक्षितः प्रीत्या सोऽधमस्तान् परित्यजेत् एषां मर्थे महेशानि कृत्वा कष्टशतान्यपि प्रीणयेत् सततं शक्त्या धर्मो ह्येषः सनातनः। पिता माता द्वारा ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है, अतएव उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार कष्ट भी सहने चाहिए। न भार्या ताडयेत क्वापि मातृवत् पालयेत सदा न त्यजेत घोर कष्टेदपि यदि साध्वी पतिव्रता। स्थितेषु स्वीय दारेषु स्त्रियम् अन्यां न संस्पृशेत दुष्टेन चेतसा विद्वान् अन्यथा बारकी भवेत्। विरले शयने वासः त्यजेत प्राज्ञः परस्त्रिया अयुक्तभाषणं चैव स्त्रियं शौर्यं न दर्शयेत्। धनेन वाससा प्रेम्णा श्रद्धया मृतभाषणैः सततं तोषयेत् दारान् नाप्रियं क्वचिदाचरेत्। यस्मिन् नरे महेशानि तुष्टा भार्या पतिव्रता सर्वो धर्मः कृतः तेन भवत्ये प्रिय एव सः। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी घुड़कना न चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वो कष्ट में भी उसका त्याग न करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वो घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वो परस्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास न करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य न कहे और न मैंने ये किया वो किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बढ़ाई ही करे। अपनी स्त्री को धन वस्त्र प्रेम श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध न करे। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है उसे समझो कि उसे अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। चतुर्वर्षा विधि सुतान लालयेत पालयेत सदा ततः षोडश पर्यन्तं गुणान् विद्यांच शिक्षयेत विशन्त्यब्दाधिकान् पुत्रान् प्रेरयेत गृहकर्मसु ततः तान् स्तुल्य भावेन मत्वा स्नेहं प्रदर्शयेत। कन्याप्येव पालनीया शिक्षणीया अतियत्नतः देयः वरायः विदुषे धनरत्न समन्विता। पुत्र कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों का खूब लाड़ प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वो 20 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगा देना चाहिए। तब पिता को चाहिए कि वो उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन आभूषण आदि देने चाहिए। एवं क्रमेण आश्चत स्वश्री भ्रातृसुतानपि ज्ञातीन मित्राणि च भ्रूत्यांच पालयेतो पर्यद्गृही। ततः स्वधर्म निरता एक ग्राम निवासिनः अभ्यागतानुदासीनान् गृहस्थः परिपालयेत्। यद्यवं नाचरेत देवी गृहस्थो विभवे सति पशुरेव सह विज्ञेयः स पापी लोकगर्हितः। इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई बहन भतीजे भांजे तथा अन्य सगे संबंधी मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए।
फिर गृहस्थ को ये भी चाहिए कि वो स्वधर्मरत अपने ग्रामवासियों, अभ्यागतों और उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता, वो निंदनीय और पापी है। उसे तो पशुतुल्य ही समझना चाहिए। निद्रालस्यम देह यत्नम केश विन्यासम मेवच आसक्ति मशने वस्त्रे न अतिरिक्तम समाचरेत युक्ताहारो युक्त निद्रो मितवांग मितमैथुनः स्वच्छो नम्रो शुचिः दक्षो युक्तः स्यात् सर्वकर्मसु। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिए। उसे अकपट, नम्र, बाह्य अभ्यंतर शौच संपन्न, निरालस्य और उद्योगशील होना चाहिए। शूरः क्षत्रे विनीतः स्यात् बांधवे गुरु सन्निधे। गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने शूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के समक्ष नम्र। शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए। ये गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को घर में कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्मः कहकर खाली गाल न बजाना चाहिए। यदि वो शत्रु के सम्मुख शूरता नहीं दिखाता है तो वो अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन एवं गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत एवं निरीह भाव अवलंबन करना चाहिए। जुगुप्सितोन न मन्यते नावमन्यते मानिनः। निंदित असत व्यक्ति को वो सम्मान न दे और न सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करे। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो असत विषय को आश्रय देता है, और यदि सम्मान योग्य व्यक्ति को वो सम्मान नहीं देता है तो भी बड़ा अन्याय करता है। सौहार्द व्यवहारांश्च प्रवृत्तिम प्रकृतिम नृणाम सहवासेन तर्कैश्च विदित्वा विश्वसेत ततः। एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वो पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। ऐरे गहरे जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वो मित्रता न कर बैठे। जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, उसके कार्यकलाप और अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वो पहले भली भांति जांच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। स्वीयं यशः पौरुषं च गुप्तै कथितं यत कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञः न प्रकाशयेत। धर्मज्ञ गृही व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना यश, पौरुष, दूसरों के बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख न करे। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं। ऐसे विषय वो गुप्त ही रखे, यही उसका धर्म है। ये केवल सांसारिक अभिज्ञता नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो वो दुर्नीति परायण कहा जा सकता है। गृहस्थ सारे समाज की नींव मदृश है। वो ही मुख्य धनोपार्जन करने वाला होता है। निर्धन, दुर्बल, स्त्री, बच्चे आदि जो सब कार्य करने योग्य नहीं है, वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अतएव गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं, और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वो अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे, और ऐसा न सोचे कि वो अपने आदर्शानुसार कार्य नहीं कर रहा है। इसी कारण निश्चिते अपि पराजये जुगुप्सित प्रवृत्ति च गुरुना लघुना चापि यशस्वी न विवादयेत। 8:15-7। यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वो ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वो अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदीप प्रकट करने से कोई लाभ तो होता नहीं, बल्कि उल्टा इसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है। उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसे फिर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वो सत्कर्म कर सके। संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़चित व्यक्ति के प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है। विद्या धन्य यशो धर्मान यतमानः उपार्जयेत
व्यसनम च असताम संगम मिथ्या द्रोहम परित्यजेत। 858। उसे चाहिए कि वो यत्नपूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन, द्यूत क्रीड़ा आदि, कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए, फिर उसे धनोपार्जन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है, और यदि वो अपने इस कर्तव्य को नहीं करता है तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं। जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता है वो दुर्नीति परायण एवं निकम्मा है। यदि वो आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वो असत प्रकृति वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वो यथेष्ट धन उपार्जन करता है तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण होता है। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा न की होती तो ये सभ्यता, ये अनाथाश्रम और ये हवेलियां कहाँ से आती? ऐसी दशा में धन उपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि ये धन वितरण के लिए ही होता है। गृहस्थ समाज जीवन का केंद्र है। उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मों में व्यय करना ही उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की भी सदुपाय तथा सदुद्देश्य से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उस सब के प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मसमर्पण एवं आत्मत्याग का ही प्रकाश पाते हैं। भेद है केवल प्रकाश के रूप भर में। बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं। इसका फल यही होता है कि उन्हें फिर अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है। फिर अवस्थानुगताश चेष्टा समयानुगता क्रिया तस्मात् अवस्थाम समयम वीक्ष्य कर्म समाचरेत। 859। प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलंबित रहती है, अतएव अवस्था और समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभी बातों में इस समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक समय जिसमें असफलता हुई है, संभव है उसी में दूसरे समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाए। सत्यम मृदु प्रियम धीरो वाक्यम हितकरम वदेत आत्मोत्कर्षण तथा निंदाम परेशाम परिवर्जयेत। 862। धीर गृहस्थ को सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकर वचन बोलने चाहिए। वो अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जलाशयाश्च वृक्षाश्च विश्राम गृहम अध्वनि सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयम जितम। 863। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण करता है, वो अपने अपने कार्यक्षेत्र में सब बड़े हैं। बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है उसी की ओर इन सब कर्मों को करने वाला भी अग्रसर होता रहता है। ऊपर कहे हुए वाक्यों द्वारा ये स्पष्ट है कि कर्मयोग संबंधी इन नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्मयोग का एक अंग है। यही गृहस्थ का कर्तव्य है। उक्त तंत्र ग्रंथ में एक और श्लोक इस प्रकार है, न बिभेति ऋणाद यो वै संग्रामे अप्य परांगमुखः धर्मयुद्धे मृतो वापि तेन लोकत्रयम जितम। जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो तीनों लोकों को जीत लेता है। यदि स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते करते मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो योगी जन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते हैं वही पद उस मनुष्य को भी मिलता है। इससे ये स्पष्ट है कि जो एक मनुष्य का कर्तव्य है वो दूसरे मनुष्य का कर्तव्य नहीं भी हो सकता, परंतु साथ ही शास्त्र किसी के भी कर्तव्य को हीन अथवा उन्नत नहीं कहते। विभिन्न देश, काल तथा पात्र के अनुसार कर्तव्य भी विभिन्न होते हैं और हम जिस अवस्था में रहें उसी के उपयोगी कर्तव्य हमें करने चाहिए। इन सब से हमें एक भाव ये मिलता है कि दुर्बलता मात्र ही सर्वथा घृण्य और परित्याज्य है। हमारे दर्शन, धर्म अथवा कर्म के भीतर, हमारी समस्त शास्त्रीय शिक्षाओं के भीतर यही एक मुख्य भाव है जो मुझे पसंद आता है। यदि तुम वेदों को पढ़ो तो देखोगे कि उसमें ना भयेत अभीह अर्थात किसी से भी डरना नहीं चाहिए, ये बात बार बार कथित हुई है। भय दुर्बलता का चिन्ह है और ये दुर्बलता ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाकर उसे नाना प्रकार के पाप कर्मों की ओर खींच लेती है।
इसलिए संसार के उपहास अथवा व्यंग की ओर तनिक भी ध्यान न देकर मनुष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वरोपासना में लग जाए तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और ना ही अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित जीव हैं। अपने अपने स्थान में सभी बड़े हैं। इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है। एक राजा था। उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आते तो उनसे वो सदैव एक प्रश्न पूछा करता था, संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वो श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। ये सुनकर उसने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वो सिद्ध न कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा कि स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण ना दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा कि हे राजन, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उसका प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने और डोंडी पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी। उपरोक्त राजा और सन्यासी भी ये सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा कि इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में एक पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान, आदि आदि। अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भी भाट होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा ये दर्शाते कि उन्हीं का वरण किया जाए। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वो उन सब के सामने जाती तथा उनका गुणगान सुनती। यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वो अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो, और उसके पश्चात उस नापसंद राजकुमार का कोई ख्याल तक न किया जाता था। यदि राजकुमारी किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो वो उसके गले में वरमाला डाल देती और वो राजकुमार उसका पति हो जाता था। जिस देश में ये राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। ये राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए, परंतु राजकुमारी को अपने मन का पति ना मिला। इस बार का स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी अवसरों की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने में वहां एक सन्यासी आए। दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वो इतना सुंदर था कि मानो सूर्यदेव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हो। वो आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और जो ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा, क्यों ही वो रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और ये कहते हुए, छी, ये क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी, मुझे विवाह से क्या प्रयोजन। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण ये राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। अतः उसने उससे कहा, देखो, मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। और ये कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी।
उस युवा सन्यासी ने माला फिर निकाल कर फेंक दी और कहा, छी, ये सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। और ये कहकर वो तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी उस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया, मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने, जो राजा को यहाँ लाए थे, राजा से कहा, राजन चलिए, इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चले। निदान वे उनके पीछे पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे। वो युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था, कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन से भली भांति परिचित था तथा वहां के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वो एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख ना सकी। उसे काफी देर ढूंढने के बाद अंत में वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग मालूम नहीं था। इतने में ये राजा और सन्यासी उसके पास आए और उससे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल के बाहर निकाल ले चलेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं। यही एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री तथा उसके 3 बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन 3 लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो हमारे यहाँ ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास तो आग तो है नहीं। ये कहकर वो उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी लगा कर खूब आग तैयार कर ली, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से फिर कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें अपना ये शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वो आग में कूद पड़ा और भुन गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का यत्न भी किया, परंतु बचा न सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत्य देखा और अपने मन में कहा, ये तो 3 लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं है। पत्नी के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रमों को मैं व्यर्थ न जाने दूं, वे मेरा भी शरीर ले ले। और ऐसा कहकर वो भी आग में गिर गई और भुन गई। इसके बाद जब उन 3 छोटे बच्चों ने देखा कि उन अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त ना होगा, तो उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा ना पड़ेगा। अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्यों को पूरा करें और हमें अपने शरीर भी दे देने चाहिए। और ये कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। ये सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे? रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा और सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वो अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया है कि अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो। और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान रहो, जिसके लिए वो परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य भी तृणवत था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक ना उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ है, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता।